Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of National Farmers Day. आज 23 दिसंबर है। चौधरी चरण जी का जो हमारे देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे उनका जन्म दिवस भी होता है एंड इसी दिन के उपलक्ष्य पे हम नेशनल फार्मर्स डे भी ऑब्जर्व करते हैं। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आज के 23 दिसंबर के आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे चाहिए नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, आपको करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट डे टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, श्रीनिवासा रामानुजन। इनका जन्म दिवस होता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 इरोड तमिलनाडु में हुआ था। इनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए हम हर साल हमारे इंडिया में 22 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर एंड आज का इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी देखो करंट अफेयर्स की शुरुआत कर दी है। यकीन मानो करंट अफेयर्स आप वीकली मेरे साथ बने रहिए, आपका करंट अफेयर एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। हम वीक के एंड में यानी कि वीकेंड पे संडे को हम आपके जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं उसका टेस्ट भी मैं ऑर्गेनाइज करवाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक मॉक टेस्ट जैसे रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा करंट अफेयर में। अगेन कल भी बताया था करंट अफेयर मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। डेली के 10 से 12 मिनट आपको निकालने हैं तो आपका ये करंट अफेयर का एक सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अभी आप रिसेंटली JKPSC के एग्जाम देखा आपने, 35 से 40 तक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिले, तो वेटेज आप जान लो कितना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का ही आपको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ एग्जाम्स में, हमारे JK SSB बाकी कोई भी एग्जाम्स हो। करंट अफेयर के साथ साथ आपको एडिशनली JK सेक्शन भी आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO हैज़ अनाउंस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रेफर्ड नेम फॉर मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स का भी मंकी पॉक्स हम बोलते हैं, अब WHO द्वारा इसको एक न्यू नाम दिया गया। सो दिस इज एमपॉक्स। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आप याद रखिएगा। एंड द वैक्सीन फॉर दिस मंकी पॉक्स इसे डेनमार्क द्वारा बनाया गया, कंट्री आप याद रख लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम जो मंकी पॉक्स का जो न्यू नेम प्रेफर्ड नेम है एमपॉक्स, जो WHO द्वारा रिकमेंड किया गया, प्रेफर किया गया, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री मेड इन संस्कृत। ये वर्ल्ड की फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री है जो संस्कृत में बनी है, विच वॉज रिसेंटली स्क्रीन्ड एट 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर बारी गोवा में ही होते हैं, तो आपको ये ईजी रहेगा। अभी 37 नेशनल गेम्स गोवा में होंगे, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। अभी रिसेंटली गुजरात में हुए थे, वो आप याद रख लीजिएगा। सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब आपको ये बता रहा है कि पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट्री का नाम बताइए। सो नेम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री इज यनम। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर यनम। में बेसिकली क्या है, साइंस डॉक्यूमेंट्री क्या है, मंगलयान मिशन यानी कि मार्स मिशन आप लोग जानते हो 2013 का, तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें इन संस्कृत लिखेंगे इन दिस डॉक्यूमेंट्री, दैट इज़ यनम। ये याद रखें। देखो अब इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ जो अभी रिसेंटली दिए गए। देखो सबसे पहले स्पॉटलाइट कंट्री यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि फोकस कंट्री कौन सा है, कौन सा था बेसिकली, तो ये आपको फ्रांस याद रखना है। स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इस मूवी को दिया गया जी गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म ऑफ द फेस्टिवल अवार्ड, जिसके डायरेक्टर हैं वैलेंटिना म्यूरल। ये आप ध्यान रखें। उसके बाद डायरेक्टर, स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस स्योरा, इन्हें दिया गया प्रेस्टिजियस सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम आपने जरूर दिया, ये भी स्पेन के ही है। उसका फ्रांस स्पॉटलाइट कंट्री है, ये मैंने आपको बता दिया। ये 3-4 चीज़ें आप याद रखें, इतना ही एग्जामिनर जनरली पूछता है। वही बात अलग है कि JK SSB का एग्ज़ाम है तो फिर वो 2019 के करंट अफेयर पूछेगा, वो डैट इज़ एक्सेप्शनल केसेस ओनली फॉर JK SSB, बट ओवरऑल आपका काम इतने से ही चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इनकोवैक इंट्रानेजल वैक्सीन, इसे अभी रिसेंटली has received both the primary series and heterologous booster approval from the Central Drug Standard Control Organization यानी कि CDSCO द्वारा इसे परमिशन दिया गया, इससे आगे परमिशन दे दिया गया फॉर द बूस्टर डोज। तो आपको जनरल ये पूछ रहा है इसमें, ये इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक किस कंपनी द्वारा बनाया गया, तो इसे मैन्युफैक्चर किया गया भारत बायोटेक द्वारा। देखो इंटरनेशनल वैक्सीन आपको ऑरली दिया जाता है, बाकी वैक्सीन आपने लगाए हैं, कोविशील्ड को वैक्सीन आपको बूस्टर डोज वगैरह लगे वो इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, बट नाउ ये इंटरनेशनल वैक्सीन है जो आपको ऑरली दिया जाता है, तो इसे भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है।
भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड है. Recently, which of the following organization or ministry has inaugurated its rehab project? Rehab project reducing human attacks using honeybee. तो इसे लॉन्च किया गया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. तो आपको ये पूछ रहा है कि ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया रिहैब प्रोजेक्ट. इंपॉर्टेंट है. दिस हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री दैट इज और ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एंड दिस इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME. KVSA के हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं. इसके जो चेयरमैन हैं मनोज कुमार, इससे पहले विनय कुमार सक्सेना थे. विनय कुमार सक्सेना राइट नाउ लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली के. सो KVSE इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. रिहैब प्रोजेक्ट का नाम आप याद रखें. रिसेंटली साइट्स COP19 ये कन्वेंशन ही बेसिकली ये आपको ये भी याद रखने की कहाँ हुई है. ये हुई है जी पनामा में हुई है. ये आपको ये बताना है कि अभी इसमें हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू चेंज द स्टेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फ्रॉम अपेंडिक्स फर्स्ट टू अपेंडिक्स सेकंड. अभी अपेंडिक्स फर्स्ट एंड सेकंड के देखो, अपेंडिक्स फर्स्ट में एनिमल्स को प्रायोरिटी पे सेव किया जाता है. अब सेकंड में भी ऐसा नहीं है कि उनको सेव नहीं किया जाता, सेकंड पे भी सेव किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. तो हाईली लाइक उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो सेकंड में थोड़ा सा कम किया जाता है. थोड़ा लिबरल है ये, आप सिंपल याद रखें. फर्स्ट से सेकंड किया गया, किसको किया गया, किस एनिमल की बात करें, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो को, ये आप याद रखिए. एंड वन हॉर्न राइनोज काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे इंडिया का जो असम में है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है वन हॉर्न राइनोज के लिए. एक सिंग वाला गैंडा. पिक्चर भी आपके सामने. रिसेंटली सहरसा बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड पेपरलेस. सहरसा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है जो पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट बना है. आपको बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट में है ये सहरसा. सो ये आपको मिलेगा बिहार में. ओके, बिहार का है सहरसा डिस्ट्रिक्ट, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है. देखो डिस्ट्रिक्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, अभी न्यूज़ में थे. मांडला डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट बना था, वो आप याद रख लीजिएगा. ओके, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं. देखो मैं आपको जैसे कल से मैंने स्टार्ट किया, मेरे प्लान्स तो काफ़ी मैंने काफ़ी चीज़ें सोच रखी हैं, बट आप लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे अब एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होंगी. डे बाय डे आप लोग मुझसे जुड़ना स्टार्ट करेंगे. देखो करंट अफेयर्स को मैं चीज़ें रिवाइज़ करवाऊँगा, रिमाइंड करवाऊँगा सारी स्टेट को. जो भी स्टेट आएगी, अब यूपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं भी रिटेन याद करवा सकता हूँ, बट अभी सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलना शुरू होगा फिर से, जैसे आप लोग पहले सपोर्ट करते थे. तो उसके बाद फिर थोड़ा मैं अपनी एंड से मैं बिल्कुल एफर्ट ऐसे लगाऊंगा कि आपको करंट अफेयर चुटकियों में हो जाए, सारी चीज़ें याद रहें. JKSSB का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर में आप 100% सिक्योर करें. बट आप लोगों को सपोर्ट करना है. सपोर्ट आप लाइक कर सकते हो तो मुझे पता चल जाएगा. रिसेंटली बोगेट ब्रेड of which of the following countries was added to the UNESCO representative list of intangible cultural site of humanity. देखो इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स हेरिटेज साइट्स में अभी इसे इंक्लूड किया गया है. ये कहाँ का है ये ब्रेड? तो ये ब्रेड है फ्रांस का. सबसे पहले ये याद रख लो, दिस इज़ द ब्रेड एंड दिस इज़ द ब्रेड, जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ का होगा कॉमन. मैं तो कभी गया नहीं ना मैंने खाया, तो ये आप याद रखें फ्रांस का. अब इंडिया का भी आपको याद होगा, लाइक गरबा डांस जो गुजरात का है, उसे दिया गया बेसिकली, अभी नॉमिनेट किया गया इंडिया की तरफ से. अब देखते हैं उसको मिलता है या नहीं मिलता, बट अभी हमारे पास 14 है इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स. तो लास्ट वन जो था दुर्गा पूजा 2021 दिसंबर में उसे दिया गया था वेस्ट बंगाल का, वो आप याद रख लीजिएगा. एंड दिस इज बोगेट ब्रेड, ये फ्रांस का है. Recently, the 12th edition of exercise Agni Warrior was held between India and which of the following countries at field firing range देवलाली महाराष्ट्र. तो किस कंट्री के साथ होता है जी ये? इंडिया एंड अग्नि वॉरियर होता है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. ओके, देवलाली से मुझे अगर मैं क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट की बात करूँ ना हमारे इंडिया का, तो देवलाली कैंटोनमेंट है, वो आप याद रख लीजिएगा. इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विलेज मानतलाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी. तो आपको बताना है कि ये मानतलाई कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है. देखो स्टेट आपसे पूछ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी यानी कि हाँ यूनियन टेरिटरी ही है. तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपसे पूछ ले जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम्स में, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, वो आप याद रख लीजिएगा. एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स भी आपको उधमपुर में ही मिलेंगे, वो आप याद रख लीजिएगा. Recently, who among the following has become the first woman to referee a World Cup match?
तो कोस्टा रिका और जर्मनी के बिटवीन ये मैच हुआ था। इन्होंने यहाँ एक फर्स्ट वुमेन बनी जो रेफरी थी, इनका नाम अपने बताना है, स्टेफन फ्रैपार्ट। इनका फ्रैपार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, इनका नाम है, जो फर्स्ट लाइक वुमेन रेफरी जो एज ए रेफरी मैच में इन्होंने काम किया। ये पिक्चर भी आपके सामने है, तो इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल ऑफिशियली अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ वेसेनार एग्रीमेंट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। वेसेनार एग्रीमेंट, ये इंडिया इसकी चेयरमैनशिप ले रहा है जी। बेसिकली है क्या ये, दिस इज़ द लाइक एग्रीमेंट, वेसेनार एग्रीमेंट, जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना बेसिकली आर्म्स का, वेपन्स का, तो उसके लिए ये ट्रीटी है। कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशन रहते होते हैं, तो उसी के लिए लाइक चेयरमैनशिप चेंज होती रहती है। तो इंडिया 1 जनवरी से इसकी चेयरमैनशिप ले रहा है, ज्यूम कर रहा है चेयरमैनशिप, तो ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। सो नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। एक क्विज सेक्शन आपके लिए डेली रहता है। अब पिक्चर भी इसमें मैंने इंक्लूड कर दी है, अब कोई नहीं, आप तब भी आप आंसर बताइए। देखो चीज़ों को जितना आप देखोगे, विजुलाइज करोगे, लिखोगे, तो चीज़ें ज़्यादा देर रिटेन रहेंगी। तो जगदीप दांकर, आप मुझे बताइए कि इन्होंने किसको नॉमिनेट किया है। ये एथलीट हैं, पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इनका नाम एंड इनकी फील्ड आप मुझे बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर ख़त्म हुए। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, बट आपको बताना भी ज़रूरी है। मेरा तो यही है कि टू द पॉइंट रहा जाए, बट स्टिल आई नीड योर सपोर्ट। तो आप लोग लाइक करना मत भूला करें, अपने लाइक को लाइटली मत लिया करें, सीरियसली। आपके लाइक से मुझे अच्छा लगता है। हाँ, कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं सर लाइक मत बोला करो, लाइक मत बोला करो। भाई आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो मेरे को भी 2 से ढाई घंटे लगते हैं, तो आप रिटर्न में अगर लाइक कर लेंगे तो ये मुझे नहीं लगता है आपके लिए कुछ, आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही लगेगा। तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो नहीं। तो बाकी मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। संडे को आपको टेस्ट आपका मैं ऑर्गेनाइज करवाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं बोलने से बेटर है कि आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ कैसे होगा। बट आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून। PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको सेंड कर दूँगा।